चलिए स्टार्ट करें बेटा। मैंने बता दिया कैसे करना है आप लोगों को काम, वैसे ही करेंगे आप लोग, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, आज हमारे पास में है ग्राफिकल प्रॉब्लम्स। हमें अपनी सारी ग्राफिकल प्रॉब्लम आज डिस्कस करनी है। नंबर 1 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, ये देखो ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन द पोजीशन टाइम ग्राफ is as shown in the figure. Find the velocity of particle, time equal to 1 second and time equal to 4 second. Time equal to 1 second पर और time equal to 4 second पर आपको एक काम करना है, वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। एक बात बताइए, सबसे पहले ग्राफ को देखकर ये बताइए कि ये कौन सा ग्राफ है। वाई एक्सिस पर क्या दे रखा है आप लोगों को, एस कह लो या एक्स कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर आपको दे रखा है टाइम। बेटा ये है हमारे पास में एक्सटी ग्राफ कहो या एसटी ग्राफ कहो, एक्सटी ग्राफ कहो या एसटी ग्राफ कहो, ये हमारे पास में ग्राफ गिवन है। समझ आ गई बात। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि एक्सटी ग्राफ जब तक स्ट्रेट लाइन रहता है तब तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। समझ आ रही बात। मुझे जरा इस फिगर में देखकर बताइए, ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। 2 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ आ रही बात। यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट। ए से लेकर बी तक बेटा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? ए से लेकर बी तक ग्राफ हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यानी यहां से लेकर यहां तक भी वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। अब देखते हैं कि कितनी वेलोसिटी है। ओ से लेकर ए तक कितनी वेलोसिटी होगी। ओ से लेकर ए तक वेलोसिटी निकालने का तरीका है बेटा, ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी निकालने का तरीका है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया इतना, देखो ग्राफ यहां से यहां पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट में इतना चेंज आया और टाइम में इतना चेंज आया। बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, यहां से लेकर यहां तक। बेटा कितनी है ये वैल्यू, 8 है ये वैल्यू। समझ आ रही बात। ओ से लेकर ए तक जाने में इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया और इतना टाइम लगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास में 8 और टाइम की वैल्यू हो गई हमारे पास में 2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया 8, टाइम हो गया 2। ओ से लेकर ए तक की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही है बात। यानी ओ से 0 से लेकर 2 तक बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे सब पर इतनी ही वेलोसिटी होगी। जैसे आप लोगों से पूछ रखा है टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी। बताइए 1 सेकंड कहाँ आएगा, 0 के और 2 के बीच में आएगा या नहीं आएगा? अरे बताइए। यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, तो टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पर भी 4 मीटर पर सेकंड ही होगी। उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। हम ये कह सकते हैं जब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड होगी तो बेटा वेलोसिटी हमारी होने वाली है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास में रहेगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इस बार आप देखिए बेटा, ए से लेकर पूरा बी तक, ए से लेकर पूरा बी तक देखिए। बताइए स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? अगर बॉडी ए से लेकर बी तक आई है तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज कितना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट का चेंज हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट का, और टाइम का चेंज हुआ है इतना। बताइए समझ आया नहीं आया? बॉडी अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज हुआ है ये और टाइम का चेंज हुआ है ये। समझ आ रही है बात। सबसे पहले आप ये समझिए, अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो ए से लेकर बी तक आने में वेलोसिटी नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव क्यों होगी आप समझिए, क्योंकि यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनेगा। और आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा बनता है तो वेलोसिटी नेगेटिव होती है। अब मुझे ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना आया। बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, हाइट कितनी ट्रेवल करी है बॉडी ने, हाइट हो गई है 8 और टाइम हो गया है ये 6, ये 2, टाइम हो गया है 4, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 4। बेटा ये आ गया मेरे पास में -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड। यानी ओ से लेकर ए तक 4 मीटर पर सेकेंड
और ए से लेकर बी तक -2 मीटर पर सेकेंड। जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा तब तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब आपसे पूछा है टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी। ये बताइए टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड कहाँ बैठेगा? ये 2 है बेटा, ये क्या बैठेगा हमारे पास में जरा बताइए। अरे ये क्या बैठेगा? 3। और ये क्या बैठेगा? अब बताओ ये 4 2 के और 6 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और 2 के और 6 के बीच में वेलोसिटी है कितनी आप लोगों की? इसका मतलब यह है कि टाइम बराबर 4 पर भी जो आपकी वेलोसिटी होगी वो -2 मीटर पर सेकेंड होगी। टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पर होगी +4 और टाइम इक्वल टू 4 पर होगी -2, क्योंकि जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा तब तक वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहने वाली है। धीरे धीरे बात क्लियर होगी बच्चों अच्छे तरीके से। बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओ से लेकर ए तक स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी कांस्टेंट, ए से लेकर बी तक स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी कांस्टेंट। बोलिए समझ आया नहीं आया? अच्छा एक बात और देखिए आप, अब आपसे पूछा है ऑल्सो स्केच वीटी ग्राफ। इस ग्राफ को देखकर आपको वीटी ग्राफ बनाना है बेटा। तो देखो हमने यार पढ़ा अभी, ध्यान से देखो, यहाँ है v और यहाँ है t। हमने पढ़ा 0 से लेकर 2 सेकंड तक हमारी वेलोसिटी इतनी रहेगी, ठीक है, और 2 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक हमारी वेलोसिटी -2 रहेगी। अब बताइए, ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर 0, ये मैंने मार्क किया 2, ये मैंने मार्क किया 6। ये बताइए बेटा 0 से लेकर 2 तक वेलोसिटी कितनी रहेगी? 4। अरे कितनी रहेगी? और 2 से लेकर 6 तक कितनी रहेगी? -2 ओरिजिन के नीचे आएगा। बताओ आएगा या नहीं आएगा? तो 2 से लेकर 6 तक हमारी जो वेलोसिटी रहेगी वो इतनी रहेगी। ये ग्राफ हम लोगों का बनेगा बेटा, ये ग्राफ बनेगा हमारा 0 से लेकर 2 तक 4, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और 2 से लेकर 6 तक, 0 से लेकर 2 तक 4 और 2 से लेकर 6 तक -2, जो जस्ट मैंने आप लोगों के सामने निकाली है। मतलब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। सारी बातें जो हमने ग्राफ्स में आपको बता रखी हैं उन सबको इकट्ठा कर लीजिए और एक साथ ग्राफ के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करिए। बोलिए समझ आ गया क्या? ठीक है, जल्दी से अपनी कॉपी में बनाइए फटाफट। ओके बेटा, ठीक है, कुछ तो कंसेप्ट क्लियर हुआ ही होगा। जब तक स्ट्रेट लाइन तब तक वेलोसिटी कांस्टेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। देखो अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में, ये सेम क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। हमें वीटी ग्राफ बनाना है इससे, ठीक है, वीटी ग्राफ। चलो देखो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ओ से लेकर ए तक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट। तो ओ से लेकर ए तक वेलोसिटी कितनी हो गई? ओ से लेकर ए तक वेलोसिटी हो गई, ओ से लेकर ए तक। बताओ डिस्प्लेसमेंट का चेंज कितना आया? डिस्प्लेसमेंट का चेंज आया यहाँ से लेकर यहाँ तक 10। अरे आया भाई। और टाइम कितना है ये जरा बताओ, कितना है टाइम? 2। बोलिए है या नहीं है? डिस्प्लेसमेंट रखेंगे ऊपर, टाइम रखेंगे नीचे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ओ से लेकर ए तक की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है। कैसी है बेटा? अब आते हैं हम, देखो ए से लेकर सीधा सी तक,
ए से लेकर बिल्कुल सीधा सी तक, अरे दिख रहा है भाई, ए से लेकर सीधा सी तक, ए से सी तक। सबसे पहले ये देखो कि ये जो ए से सी तक की लाइन है, ये यहाँ से टाइम से जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री से बड़ा बनाती है या छोटा बनाती है? 90 डिग्री से बड़ा बनाती है। इसलिए वेलोसिटी कैसी हो गई? वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। समझ आ रही बात? अगर बॉडी पूरी यहाँ से यहाँ तक आती है, बॉडी पूरा ए से सी तक आती है ए से सी तक, बताओ कितना चेंज आया डिस्प्लेसमेंट में? ए से लेकर सी के बीच का गैप कितना है बेटा? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10। कितना है? और ये कितना है? 5। तो चेंज आ गया 15। माइनस नहीं देखना आपको, पूरा चेंज देखना है। यहाँ से यहाँ तक कितना आया? 15 आया। बोलो आया नहीं आया? अच्छा टाइम बताइए कितना है? बॉडी ए से लेकर सी तक जाती है, ए के और सी के बीच में टाइम कितना है? ये टाइम है ए के और सी के बीच में। बोलो है या नहीं है? यहाँ कितना है? 2 और यहाँ कितना है? 5। 5 माइनस 2 कितना आएगा? डिवाइड, आंसर आ गया -5 मीटर पर सेकेंड। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फाइनली सी से लेकर डी तक, ये बताओ सी से लेकर डी तक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी सी से लेकर डी तक। हो गई वेलोसिटी कांस्टेंट। अब बताइए सी के और डी के बीच में गैप कितना है? सी के और डी के बीच में ये गैप कितना है बेटा? ये गैप कितना है? 5 है। कितना है? ठीक है, यहाँ रख दिया हमने 5। समझ आ रही बात? टाइम का चेंज बताओ कितना है? टाइम का चेंज 2। कितना आंसर आया? 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे जब सर सी के और डी के बीच का ये वाला जो गैप है, जब -5 दे रखा है तो आपने -5 क्यों नहीं लिया? समझ में आ रही बात? ध्यान से देखो, -5 हम लोगों ने क्यों नहीं लिया है? हमेशा आप लोगों को एक काम करना है बच्चों, हमेशा आपको फाइनल कंडीशन में से इनिशियल कंडीशन को माइनस करना है। अगर ग्राफ हमारा सी से डी पर पहुंचा, यहाँ देखो, अगर ग्राफ हमारा सी से डी पर पहुंचा तो डी हो गया फाइनल और सी हो गया हमारे पास में इनिशियल। तो हमें डी में से सी को माइनस करना है। देखो डी कहाँ बैठ रहा है? डी बैठ रहा है एक्स एक्सिस पर, अरे बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है? और सी बैठ रहा है हमारा यहाँ पर। तो बताइए डी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया और सी का कितना हो गया? -5। 0 में से माइनस करेंगे -5 को तो +5 आ जाएगा हमारे पास में। समझ में आ रही बात? ये आ जाएगा +5 और टाइम का डिफरेंस हो गया 2, डिवाइड किया, आंसर आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ए से लेकर सी तक है -5 मीटर पर सेकेंड और सी से लेकर डी तक है 2.5 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई बेटा बात? अब मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई 3 सेकेंड पर बताओ कितनी वेलोसिटी है। 2 के और 4 के बीच में ये 3 सेकेंड है। मैंने आपसे पूछा कि इस 3 सेकेंड पर बताओ कितनी वेलोसिटी है। तो ये बताइए कि ये जो 3 सेकेंड वाला पोर्शन है ये ओ से ए वाले पार्ट में आ रहा है या ए से सी वाले पार्ट में आ रहा है या सी से डी में आ रहा है? ए से। और बताओ ए से सी में कितनी वेलोसिटी है? तो टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पर -5 मीटर पर सेकेंड होगी। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ आ रहा है 6 सेकेंड, तो बताओ ये 6 सेकेंड वाला पोर्शन कहाँ में आ रहा है? सी से डी में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बोलिए। अब बताइए सी से डी में कितनी वेलोसिटी है? तो हमारी 6 सेकेंड पर 2.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होगी। मैंने आपसे कहा 0.5 सेकेंड पर बताइए कितनी वेलोसिटी है। तो पहले आप देखो 0.5 सेकेंड आएगा कहाँ? 0.5 सेकेंड आएगा 0 के और 2 के बीच में। आएगा या नहीं आएगा? इस पूरी लाइन में वेलोसिटी है कांस्टेंट, जितनी यहाँ है उतनी ही यहाँ है, उतनी ही यहाँ है, उतनी ही यहाँ है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब यह है कि 0.5 ओ से ए के पार्ट में आ रहा है, इतने सेकंड पर वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। अब इसका हमें वीटी ग्राफ भी बनाना है बेटा। क्या बनाना है? 0 से लेकर 2 सेकंड तक इतनी वेलोसिटी कांस्टेंट, 2 से लेकर 5 सेकंड तक इतनी वेलोसिटी कांस्टेंट और 5 से लेकर 7 सेकंड तक इतनी वेलोसिटी कांस्टेंट। ग्राफ बना रहा हूं मैं यहाँ, ध्यान से देखना। यहाँ है v, यहाँ है t, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 7। ठीक है?
अब जरा देखकर मुझे बताइए 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक कितनी वेलोसिटी है, और 5 यहाँ +5 है तो यहाँ बैठेगा बेटा, ये 0 से 2 तक +5 कांस्टेंट, ये बन गया कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी में वीटी ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। अब ए से सी तक माने 2 सेकंड से 5 सेकंड तक कितना है बेटा, ये हमने यहां लिख रखा है -5, ये हो गया कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट हो गया कांस्टेंट। अब बताइए 5 से लेकर 7 तक कितना है, ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ऊपर, यहां आएगा कहीं 2.5, बोलो आएगा या नहीं आएगा, तो बनेगा ऐसा ग्राफ, ये बनेगा हमारा ऐसा ग्राफ, कुछ इस तरीके का वीटी ग्राफ हमारा आपके सामने निकल कर आएगा। ये हमारा एक्सटी ग्राफ था, हमने तीनों पोर्शन की वेलोसिटी निकाल दी और इसे वीटी ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे सवाल आएंगे अभी इसके ऊपर, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। करिए नोट डाउन इसे जल्दी से। लिख लो, बस लिख लो, मैं समय दे रहा हूं, लिख लो फटाफट, लिख लो, टाइम है इतना, लिख लो जल्दी से। तनुश्री बात समझ में आई अच्छे से? अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। कितना होगा? अगर मैं इसी को एटी ग्राफ में बनाना चाहूँ ना, एटी ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ एटी ग्राफ, अगर मैं इसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊँ, ये ए है ये टी है, देखो एक्सीलरेशन यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, ये बनेगा एटी ग्राफ। एक्सीलरेशन है ही नहीं, यहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ भी एक्सीलरेशन कितना हो गया, 0, यहाँ भी कितना हो गया, यहाँ भी कितना हो गया, ऐसी कंडीशन बनेगी हमारे सामने। समझ आया नहीं आया? डन, आगे बढ़े। देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास में ये, जल्दी से बताइए ग्राफ है कौन सा, ये एसटी ग्राफ, जिसे ये एसटी ग्राफ बोलता है, हमारे हिसाब से वो कौन सा ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है। एसटी कह लो या एक्सटी कह लो, एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ इसका नाम होता है। अब हमसे ये पूछा गया है कि इस ग्राफ में 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं, पॉइंट ए दे रखा है, पॉइंट बी दे रखा है और पॉइंट सी दे रखा है। कौन से पॉइंट पर कैसी वेलोसिटी होगी आपको ये बताना है, कहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, कहाँ नेगेटिव वेलोसिटी होगी। सबसे पहले आप ग्राफ को देखो, बताओ ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है या नहीं है? तो इस ग्राफ में वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं है बेटा, इस ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट के इक्वल नहीं है। समझ आ रही बात? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा तब तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब आप देखो, आपको बताना है कि ए वाले पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ए वाले पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाइए, टेंजेंट जानते हैं ना सभी लोग, टच करती हुई लाइन बनाइए। यहां से एक लाइन बनाइए टाइम के डायरेक्शन में, बनाई टाइम के डायरेक्शन में, ये बना इन दोनों के बीच में एंगल, बना इन दोनों के बीच में एंगल। बताओ ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है? जब तक एंगल 90 डिग्री से छोटा रहेगा
तब तक वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव रहेगी, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। बोलिए समझ आया नहीं आया? अब आते हैं बी पॉइंट पर। बेटा हमने बी पॉइंट पर पहले एक टेंजेंट बना दी बी पॉइंट पर टेंजेंट, फिर इधर टाइम की डायरेक्शन में हमने एक लाइन बनाई ऐसे, और इस एंगल को देखा। बताइए एंगल 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है? तो बी पॉइंट पर भी जो हमारी वेलोसिटी रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। बताइए समझ आया नहीं आया? ए पॉइंट पर भी जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री से छोटा। जब तक एंगल 90 डिग्री से छोटा बनेगा तब तक वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ भी वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहाँ भी वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है। बोलिए समझ आया नहीं आया? अब जैसे मान लो कि ये पॉइंट हमें दे रखा है, यहाँ पर सी दे रखा है। पहले आप सी पॉइंट पर टेंजेंट बनाइए सी पॉइंट पर टेंजेंट, फिर आप टाइम की डायरेक्शन में, बेटा इधर टाइम है, टाइम की डायरेक्शन में एक लाइन बनाइए लाइन, इनके बीच का एंगल देखिए। बताइए 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है? तो सी पॉइंट पर भी जो हमारी वेलोसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी? पॉजिटिव। ए पॉइंट पर भी पॉजिटिव, बी पॉइंट पर भी पॉजिटिव, सी पॉइंट पर भी पॉजिटिव। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा बन जाता जहां एंगल 90 डिग्री से बड़ा आता, वहां वेलोसिटी हमारी कैसी हो जाती? नेगेटिव। कैसी हो जाती? तो इस ग्राफ को देखकर हमें दो बातें पता चलती हैं। पहली बात, एक तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, और एक दूसरा ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसी लैंग्वेज के साथ, बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज के साथ, ऐसे ही ग्राफ देखकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बेटा फ्राइडे में कॉपी चेक करूंगा मैं। आयुष फोन से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्राइडे तक काम फिनिश हो जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, और इस बार मैं होमवर्क कॉपी और क्लास वर्क कॉपी दोनों चेक करूंगा, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे क्लास वर्क कॉपी छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ पर होमवर्क कॉपी पता नहीं बना रखी है या नहीं बना रखी है। हमारा मूर्ख बनाते हैं, क्लास वर्क कॉपी छोड़ी और निकल गए यहाँ से। तो दोनों चेक करूंगा इस बार मैं कॉपी। ओके डन। बोलिए समझ आया या नहीं आया? मिस्टर रहबर समझ आया? कहाँ होगी वेलोसिटी पॉजिटिव? 90 से छोटा बनेगा। ठीक है, और एक्सीलरेशन की बात कब होती? जब ये वीटी ग्राफ होता। कैसा ग्राफ होता? अगर एक्सटी ग्राफ है तो एंगल से हम वेलोसिटी बताएंगे, और अगर वीटी ग्राफ होता तो हम एक्सीलरेशन बताते। समझ आ गई बात? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बेटा ये है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पढ़कर पता लगाइए कि क्या बोल रखा है आप लोगों से, क्या आपको फाइंड आउट करना है। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज शो इन द फिगर। बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है इस बार आपको। कौन सा ग्राफ दे रखा है? वेलोसिटी वीटी ग्राफ। अब तक जो ग्राफ हमारे सामने आ रहे थे वो एक्सटी ग्राफ थे, ये वीटी ग्राफ है। समझ में आ रही बात? ओके, फाइंड द एक्सीलरेशन एट, हमें टाइम इक्वल टू 1 पर एक्सीलरेशन बताना है, टाइम इक्वल टू 2.5 पर एक्सीलरेशन बताना है, और टाइम इक्वल टू 5 पर हमें एक्सीलरेशन बताना है कितना होगा, और स्केच करना है हमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी हमें बनाना है। ठीक है, तो अब तक हम पढ़ रहे थे एक्सटी ग्राफ, और एक्सटी में मैंने आपसे क्या कहा? एक्सटी ग्राफ में जब तक स्ट्रेट लाइन रहेगी तब तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब आ गया है वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ में जब तक स्ट्रेट लाइन रहेगी तब तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। वीटी ग्राफ में जब तक स्ट्रेट लाइन रहेगी तब तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। अब बताइए कहां से कहां तक स्ट्रेट लाइन है, जरा देखकर बताइए ध्यान से, कहां तक स्ट्रेट लाइन है? ओ से लेकर इस ए तक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? तो ओ से लेकर ए तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। कैसा है बेटा? तो हम निकालते हैं एक्सीलरेशन बिटवीन ओ टू ए। ओ से लेकर ए तक एक्सीलरेशन निकालते हैं। पहले बताओ, ये जो ओ से ए वाली लाइन है
दिख रही है ओ से ए वाली लाइन, ये यहां से 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना रही है, छोटा एंगल बना रही है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? चलिए एक्सीलरेशन निकालते हैं। बताओ वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है जरा बताओ। ये हाइट है 10, है हाइट 10। बेस बताओ कितना है, बेस है 2। समझ में आ रही बात? हाइट को बेस से डिवाइड कर देंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 0 से लेकर 2 सेकंड तक इतना ही एक्सीलरेशन रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। बोलिए समझ आया नहीं आया? अब आते हैं बेटा हम ए से लेकर बी तक। जरा देखिए ए से लेकर बी, देखो बेटा ए से लेकर बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले बताओ कौन सा ग्राफ है, ये V है और इधर क्या है, T है। VT ग्राफ में जो ये होता है ना, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आप लोगों को? बताओ ऐसे है या नहीं है? क्या कोई हाइट है इस बार? हाइट नहीं है ना इस बार। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसी है? और जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तब तक एक्सीलरेशन क्या रहेगा, यानी 2 से लेकर 3 सेकंड तक एक्सीलरेशन रहेगा हमारा 0। 2 से लेकर 3 सेकंड तक एक्सीलरेशन हमारा 0 रहेगा। अब आ जाइए बी से लेकर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C। BC वाली लाइन पर आ जाओ। पहले बताओ कि ये जो BC वाली लाइन है ये टाइम से कितना एंगल बना रही है। ये रही BC वाली लाइन और ये रहा टाइम से बनने वाला एंगल। मोर देन 90 है या नहीं है? ध्यान से देखकर बताइए, ये B है, ये C है और ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री से बड़ा बनेगा। तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन इन BC नेगेटिव हो जाएगा बेटा। कैसा हो जाएगा? क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है। हाइट की वैल्यू हो गई हमारे पास में ये, बोलो हो गई या नहीं हो गई? और बेस हो गया हमारे पास में इतना, बोलो हो गया या नहीं हो गया? अब बताओ हाइट कितनी है हमारे पास में? हाइट है 10 और बेस हो गया 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5। माइनस के 10/5 यानी माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। O से लेकर A तक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A से लेकर B तक 0 क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और B से लेकर C तक माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बेटा जल्दी से समझ आया नहीं आया? ठीक है, हमने ये सब निकाल दिया। अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। हमें बोल रखा है कि बताइए 1 सेकेंड पर कितना एक्सेलरेशन होगा। जरा देखकर बताइए 1 सेकेंड कहाँ बैठेगा? 0 और 2 के बीच में बैठेगा नहीं बैठेगा? बोलो यहाँ आएगा या नहीं आएगा? और 0 से लेकर 2 तक एक्सेलरेशन कितना है? तो 1 पर भी कितना होगा? तो 1 सेकेंड पर आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट टाइम क्या दे रखा है? 2.5 कहाँ बैठेगा बेटा? 2 और 3 के बीच में। और बताइए 2 के और 3 के बीच में एक्सेलरेशन कितना है? तो 2.5 पर भी कितना हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम? लास्ट 5 सेकेंड कहाँ बैठेगा? 5 सेकेंड 3 और 8 के बीच में, यहाँ कहीं बैठेगा। तो बताइए B से लेकर यहाँ तक एक्सेलरेशन कितना है? तो 5 पर भी हो जाएगा माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? और फाइनल स्केच द AT ग्राफ। AT ग्राफ बनाना है बेटा हम लोगों को। हमने एक तरफ मान लिया है A, दूसरी तरफ लेट कर लिया है T। पहले टाइम को मार्क करते हैं। बताइए टाइम कितना है बेटा आपके पास में? 0। 0 के बाद क्या है? फिर क्या है? और फिर क्या है? 8। अब बताइए 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक कितना है? 5। तो ग्राफ बन गया हमारा ऐसा। 0 से लेकर 2 तक हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अरे बोलो भाई। 2 से 3 तक कितना हो गया? तो ग्राफ बना हमारा ऐसा। जब तक 0 रहेगा ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ आ गई बात? अब बताइए 3 से 8 तक कितना है? -2। तो यहाँ आ जाएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? तो ग्राफ बनेगा बेटा हमारा ऐसा। ये हमारा ग्राफ बनेगा यहाँ पर ऐसा। ये हमारा AT ग्राफ कहलाएगा। कौन सा ग्राफ कहलाएगा? ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। होप सो कि आपको बात समझ में आई हो। ठीक है, करिए नोट।
वंशिका क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है। बोलिए बच्चों, समझ आया या नहीं आया? अब मैं चाहता हूं कि जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको पता चले कि भाई हाँ, प्रॉब्लम के अंदर हमें ये निकालना है और ऐसे हमें प्रॉब्लम के साथ में डील करना है। ठीक है, कर पाओगे ना आराम से? ठीक है, मतलब मेन काम हमारा प्रैक्टिस करने का है और चीज़ों को क्लियर करने का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। बेटा ये है मेरे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स वीटी ग्राफ इन डिफरेंट केसेस, कई सारे केसेस आपको दे रखे हैं, उन सब की हम बात करेंगे। आर शो इन द बिलो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल 0 से लेकर 10 सेकेंड फॉर द फॉलोइंग केसेस। याद करिए कल मैंने एक पॉइंट आपको पढ़ाया था, जब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो और वीटी ग्राफ आपको दे रखा हो। कैसा ग्राफ दे रखा हो? बस आपको ग्राफ के अंदर अंदर का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? वो जो एरिया आएगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। बताया था ना कल मैंने आप लोगों को। देखो प्रॉब्लम में बेटा वाई एक्सिस पर क्या है आप लोगों को? वाई एक्सिस पर आपको दे रखा है v, एक्स एक्सिस पर क्या दे रखा है आप लोगों को? टाइम दे रखा है। वीटी ग्राफ हो गया, बस वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया निकालो, वही डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा और वही डिस्टेंस को शो करेगा। जरा बताओ कि ये एरिया कितना आने वाला है? ये हाइट बताओ कितनी हो गई? हाइट हो गई भाई हमारे पास में 10 हो गई 10। बेस बताओ कितना हो गया? बेस भी हो गया हमारे पास में 10। और शेप कैसी बन रही है? ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 10 इंटू 10, ये कितना हो गया? 5। आंसर कितना आया? 50 मीटर। यानी इस ग्राफ में बॉडी ने डिस्टेंस भी चली है 50 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी चला है 50 मीटर। डिस्टेंस भी 50 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 50 मीटर है। ठीक है, देखो आगे, अभी बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसके अंदर। अब जैसे ये प्रॉब्लम आई बेटा, देखो ये क्वेश्चन बना हमारे पास में, बताइए वाई एक्सिस पर क्या है? वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पर क्या है? टाइम। ये दे रखा है यहाँ पर, ये ऐसे दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आपको इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। एक तो ये वाला एरिया, लाइन के नीचे का एरिया जो टाइम के साथ टच में है, ठीक है, और एक ये वाला एरिया। समझ आ रही बात? जरा बताओ ये एरिया कितना होगा? ये वाला एरिया। बेस बताओ कितना हो गया? बेस 5। हाइट कितनी हो गई? हाइट 10। तो इसका एरिया हो गया हाफ 5 इंटू 10, कैंसिल आउट 25। अरे हो गया भाई। अब इसका एरिया निकालो कितना हो गया? बताओ बेस कितना हुआ? बेस 8 माइनस 5 3। हाइट बताइए कितनी हो गई है? हाइट हो गई है 6। भले ही माइनस दे रखा हो, माइनस आपको लेना नहीं है। भले ही माइनस दे रखा हो लेकिन माइनस आपको लेना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6। इस ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ 3 इंटू 6, ये कैंसिल आउट, 3 इंटू 3 9। इसका एरिया हो गया 25 और इसका एरिया हो गया 9। अब अगर आपको निकालनी है डिस्टेंस, क्या निकालनी है? तो दोनों एरिया को ऐड कर दो। 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 34 मीटर आंसर। और अगर आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया होगा उसे तो लेना है पॉजिटिव, और जो एरिया फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा उसे लेना है नेगेटिव। क्या लेना है? यहाँ का एरिया लेना है पॉजिटिव और यहाँ का एरिया लेना है नेगेटिव अगर निकालना है डिस्प्लेसमेंट।
तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या निकल कर आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा 25 माइनस के 9 इज इक्वल टू 16 मीटर। डिस्टेंस आ गई है 34 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आ गया है 16 मीटर। ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों का। समझ आ गई बात? आपको सिर्फ एरिया निकालना है और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया नेगेटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो। और डिस्टेंस निकालनी है तो दोनों का एरिया निकालो और आपस में ऐड कर दो, ठीक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है बेटा, ये दे रखा है आपको, ध्यान से देखो जरा। जरा बताइए कि ये एरिया कौन से क्वाड्रेंट में है? ये वाला, ये एरिया कौन से क्वाड्रेंट में है? अरे बताइए। ओके, ये एरिया कौन से क्वाड्रेंट में है? ये वाला फोर्थ, ठीक है। ये वाला एरिया कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। क्लियर हो गई बात? पहले ये वाला एरिया निकालो कितना होगा, बताइए ये वाला एरिया कितना होगा? हाइट बताओ कितनी हो गई? 0 से लेकर 5 तक। और ये कितना हो गया? ये 0 से लेकर 3 तक। ये हो गया 5, ये हो गया 3, 5 इंटू 3 15। क्लियर? अब इसका निकालिए, इसका एरिया निकालिए। बताइए ये साइड कितनी हो गई है बेटा? ये साइड हो गई है 3, माइनस नहीं लेना, ध्यान रखना। ये कितना हो गया आप लोगों का? ये हो गया 6 माइनस 3, 3 इंटू 3 9। अब इसका निकालिए, ये कितना हो गया? ये 10 माइनस 6 4। ये कितना हो गया? ये 3। अरे 3 है नहीं है? देखो यहाँ तक 3 है नहीं है? ये 3 है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। 4 इंटू 3 कितना हो गया? ये हो गया 15, ये हो गया 12, ये हो गया 9, ठीक है। अगर आपको निकालनी है डिस्टेंस तो तीनों को ऐड कर दो, 15 प्लस 12 प्लस 9। और अगर आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट तो इन दोनों को ऐड करो और इसे माइनस करो। जो फोर्थ में होगा उसे कैसा लेना है? माइनस, और इन दोनों को लेना है प्लस, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा? 15 प्लस 12 माइनस के 9। बोलिए समझ आया? ऊपर वाले का आंसर क्या बना? 30 मीटर। और इसका आंसर क्या बना? 18 मीटर। बोलिए समझ आया नहीं आया? डिस्टेंस हो गई है 36 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया है 18 मीटर। तो उम्मीद है कि अब आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे है। आई है या नहीं आई है क्लियरिटी? तो वीटी ग्राफ में जो भी एरिया आप निकालेंगे वो डिस्टेंस कब दिखाएगा और डिस्प्लेसमेंट कब दिखाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, अच्छे से करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन है बेटा हमारे पास में ये, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन बताएं उससे पहले इन तीनों ग्राफ को अपनी कॉपी में नोट कर लो और अपने आप सॉल्व करना इनका आंसर क्या होगा। ये पहला ग्राफ है आपके पास में। डन। सेकंड ग्राफ है बेटा ये, जल्दी से बनाओ अपने को। आंसर अभी मत निकालना, अभी सिर्फ नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर, आंसर बाद में सॉल्व कर देना। ठीक है, चलिए थर्ड ग्राफ है ये।
डन। चलिए देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग वीटी ग्राफ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फॉर द टाइम इंटरवल 3 to 12, 3 से 12 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट चला आपको ये बताना है। पहले आप ग्राफ को ध्यान से देखो, ये बताओ कि 3 कहाँ मार्क होगा और 12 कहाँ मार्क होगा। आपको बताना है कि 3 से लेकर 12 सेकंड तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट चला है, आपको ये बताना है 3 से लेकर 12 तक, ठीक है। कहाँ बैठेगा भैया 3? अगर वो आपसे पूछता, सुनिए मेरी बात, अगर वो आपसे पूछता 0 से 5 तक कितना डिस्प्लेसमेंट चला है, तो आप ये वाला एरिया बता देते, ये आपका 0 से 5 तक का डिस्प्लेसमेंट होता। अगर वो आपसे पूछता कि 0 से लेकर 15 तक कितना चला है, तो आप ये पूरा एरिया बता देते, आपका पूरा एरिया निकल जाता। अगर वो पूछता 5 से 15 तक कितना चला है, तो आप ये वाला एरिया बता देते, आपका 5 to 15 निकल जाता। लेकिन इस बार तो उसने सवाल ही ऐसा पूछा है हमसे। उसने क्या पूछा है बेटा हमसे, कहाँ से कहाँ तक? 3 to 3 बैठेगा यहाँ पर, राइट, और 12 बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। 3 बैठेगा यहाँ पर, 12 बैठेगा यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 12 यहाँ पर। अब हमें बताना है इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है, इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है हमें ये बताना है। ये कितना एरिया होगा हमें ये बताना है कितना होगा। ये अगर किसी तरीके से हम ये एरिया निकाल पाए तो प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। किसी तरीके से अगर हम ये एरिया निकाल पाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब समस्या ये है कि भाई ये एरिया निकाला तो निकाला कैसे जाए, कैसे निकाला जाएगा भाई ये एरिया, समस्या हो जाएगी एरिया निकालने में। कैसे निकालोगे बताओ? अरे सर उसके लिए कोऑर्डिनेट भी तो होने ज़रूरी है यहाँ। हाँ बिल्कुल ठीक बात। हमें पता होना चाहिए कि 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है, यानी यहाँ वेलोसिटी कितनी है हमारे पास में। हमें पता होना चाहिए कि 12 पर, मान लो कि 12 वाला वो यहाँ बैठ रहा है, 12 वाला यहाँ बैठ रहा है, कि 12 पर वेलोसिटी कितनी है हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? हमें पता होना चाहिए कि 3 पर कितनी है और हमें ये पता होना चाहिए कि 12 पर कितनी है, तभी तो प्रॉब्लम को बना पाएंगे। नहीं तो प्रॉब्लम को ऐसे कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे प्रॉब्लम को हम लोग, ठीक है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये बताइए कि ये ग्राफ है कौन सा बेटा, ये बताओ ये ग्राफ है कौन सा, कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन में क्या कांस्टेंट रहता है? एक्सीलरेशन। मैंने यहाँ मार्क कर दिया है ए, यहाँ मार्क कर दिया है बी। भैया मैं ये कहूँगा कि ओ से लेकर ए तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। बोलो है या नहीं है? ओ से लेकर ए तक हमारा जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ रही बात? अच्छा, ए से लेकर बी तक जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। समझ आ रही बात? अब कैसे निकलेगा आंसर? ओ से लेकर ए तक का एक्सीलरेशन निकालो कितना होगा। ओ से लेकर ए तक का एक्सीलरेशन निकलेगा, सुनिए ध्यान से, ओ से लेकर ए तक का एक्सीलरेशन कितना निकलेगा? ये तो हो गई हाइट और ये हो गया बेस। बताओ हाइट कितनी हो गई? 20, और बेस कितना हो गया? तो 20/5 ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हुआ या नहीं हुआ? एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आ गया एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए कि ग्राफ स्टार्ट हो कहाँ से रहा है? ओरिजिन से। बेटा ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वो ये कहती है v इज इक्वल टू u प्लस at। ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन कहती है हमारी। जरा मुझे ये बताइए कि u की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 0। एक्सीलरेशन कितना है? 4। हमें टाइम दे रखा है यहाँ पर 3 सेकेंड। हमें 3 सेकेंड पर वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। तो जब टाइम की जगह हम 3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 12। अरे कितना आएगा? 12। जब टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड है तो वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड।
जब टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड है तो वेलोसिटी हमारे पास में 12 है। ये निकल गया आंसर। ठीक है, चिंता मत करिए, सब समझ में आ जाएगा। ऐसे और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। इसके बाद देखो बेटा हम कैसे करने वाले हैं इस बार बताइए। ए से लेकर बी तक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? एंगल कितना बन रहा है? एंगल मोर देन 90। तो ए कैसा हो गया मेरे पास में? नेगेटिव। बताइए हाइट कितनी हो गई? हाइट हो गई है 20। पूरी हाइट 20 हो गई है, नहीं हो गई है? अरे बोलिए। और बेस कितना हो गया है? बेस हो गया है 10। तो माइनस के 20/10 यानी माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए से लेकर बी तक, अगर हम ए से बी तक आते हैं तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए। फाइनल पॉइंट कौन सा है? बी। बात समझ में आ रही है? इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है बी। हमसे पूछ रखा है टाइम इक्वल टू 12 सेकेंड पर। पूछ रखा है टाइम इक्वल टू, देखो ध्यान से, जर्नी स्टार्ट हुई है, ए वाला पॉइंट 5 सेकेंड पर है और 12 सेकेंड पर हमसे वेलोसिटी पूछ रखी है। तो हम लगाएंगे अगेन मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन इस बार हम u की जगह 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन मैं लगा रहा हूँ ये a से लेकर b तक के लिए लगा रहा हूँ, और a वाला है इनिशियल पॉइंट। जिस इनिशियल पॉइंट पर, ध्यान से, इस इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी है मेरे पास में 20, तो u की जगह रखेंगे 20। एक्सीलरेशन है मेरे पास में -2, और देखो जरा, मैं 5 से चला और मुझे 12 पर आना है। बताओ 5 और 12 के बीच में कितना टाइम हो गया मेरे पास में? 7 हो गया, नहीं हो गया? तो टाइम की जगह मैं रखूंगा 7 और v की वैल्यू निकल कर आएगी 6 मीटर पर सेकेंड। अरे कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड हमारा कहाँ बैठेगा जरा देखो। टाइम इक्वल टू 12 है यहाँ पर, 6 मीटर पर सेकेंड हमारा यहाँ बैठेगा कहीं। बोलो बैठेगा या नहीं बैठेगा? अरे बताइए। अब हमारे पास में ये शेप बन गई बेटा, ये शेप बन गई हमारे पास में। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा। अब आप देख लो कि ये एरिया आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। बीच वाली लाइन है हमारे पास में कितने पर? 5 पर। अरे कितने पर है? और ये कितने पर है? 12 पर है। देखो बताओ ये एक ट्रेपेजियम बन गया या नहीं बन गया? ये देखो ध्यान से बेटा, ये जिस पर मैं ये ब्लैक कलर की मार्किंग कर रहा हूँ, ये एक ट्रेपेजियम बन गया या नहीं बन गया? तो इस ट्रेपेजियम का एरिया हम निकालेंगे, और एक ट्रेपेजियम बन गया हमारे पास में ये, इस ट्रेपेजियम का हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, और दोनों के एरिया को हम कर देंगे ऐड, तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, आंसर हमारा बन जाएगा। क्या तो आप ऐसे कर लो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो, दोनों को ऐड कर लो, आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का तरीका क्या है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये वाली साइड बताइए कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? 12 प्लस ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की साइड कितनी है? 20, और इनके बीच का गैप है ये वाला। बोलो है या नहीं इनके बीच का? ये 3 है, ये 5 है, कितना हो गया गैप? 2। इसका एरिया कितना होगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। बताओ बेटा ये वाली साइड कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 6 प्लस ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 20, और इनके बीच का गैप बताओ कितना हो गया? ये 7। इसका एरिया इतना, इसका एरिया, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ग्राफ में थोड़ा सा बच्चा अटपटा सा रहता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगी। तो सबसे पहला काम तो ये है, अब सुन लो मेरी बात। मैं बताता हूँ, 1 मिनट, मैं जो पहले बता रहा हूँ उसे सुन लो ध्यान से। बेटा अगर ग्राफ पर सवाल करना चाहते हो तो पहला काम ये है, आप एक काम करिएगा, जब घर जाओगे आपको होमवर्क ये है, कॉपी के अंदर से 2 पेज निकालना। ठीक है, और उस पर ना 3 लाइन बना लेना इस तरीके से, पेज पर 3 कॉलम बना लेना आप ऐसे ऐसे। यहाँ बनाना XT ग्राफ, यहाँ बनाना VT ग्राफ, और यहाँ बनाना AT ग्राफ। ठीक है, मैंने जितने भी ग्राफ आप लोगों को पढ़ाए हैं XT में, वो सब यहाँ बना लो। हर ग्राफ का मतलब आपको पता होना चाहिए। मैंने जितने भी ग्राफ आपको VT में पढ़ाए हैं वो सब यहाँ बना लो, हर ग्राफ का मतलब आपको पता होना चाहिए। और जितने भी AT ग्राफ पढ़ाए हैं उन्हें यहाँ बना लो, और हर ग्राफ का मतलब आपको पता होना चाहिए। जब ग्राफ के फंडामेंटल आपके क्लियर होंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि भाई हाँ प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करनी है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हमारा आ गया, हमारा फंडामेंटल क्लियर है बिल्कुल अच्छे से,
फंडामेंटल हमारा ये क्लियर है, उसने पूछ रखा है कि भाई 3 सेकंड से लेकर 12 सेकंड के बीच में वो कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा। अब फंडामेंटल तो हमारा क्लियर है, हमें 3 को यहाँ ज्वाइन करा देना है, 12 को यहाँ ज्वाइन करा देना है और इसके अंदर अंदर का एरिया निकाल देना है। समझ आ रही बात? ये जो एरिया होगा ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। लेकिन समस्या यह है कि इस एरिया को निकालने के लिए जो डेटा चाहिए वो डेटा तो है ही नहीं हमारे पास में। अब वो डेटा कैसे निकालेंगे? वो डेटा ऐसे निकलेगा बेटा, देखो जरा ध्यान से, भाई ऐसा है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, है या नहीं है? तो इसका एक्सीलरेशन कैसे रहेगा हमारा? कांस्टेंट। और एक्सीलरेशन निकालने का तरीका, ये पूरी हाइट और चेंज इन टाइम, ठीक है, हाइट हो गई 20, चेंज इन टाइम हो गया 5, ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पूरी लाइन के लिए एक्सीलरेशन इतना आ गया। अब बताओ ग्राफ हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ? ओ से। अगर मैं ओ से ए तक की बात कर रहा हूं तो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट है ओ और फाइनल पॉइंट क्या है? ओ हमारा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? टाइम कितना दे रखा है बेटा हम लोगों को? 3। एक्सीलरेशन कितना दे रखा है? हम मोशन की अगर फर्स्ट इक्वेशन लगाएं तो टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पर हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। बोलिए समझ आया नहीं आया? यस और नो? ठीक है। अब हमें टाइम इक्वल टू 12 सेकेंड पर वेलोसिटी चाहिए। हम ऐसे इक्वेशन नहीं लगा सकते, समझ में आ रही बात? हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी स्ट्रेट लाइन के लिए, यानी ए से लेकर यहां तक के लिए, ए से लेकर बी तक के लिए। तो बताइए ए से लेकर बी तक की जर्नी के लिए इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया हमारा? ए। और ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? यानी हमारे पास में यहाँ के लिए u हो गया 20, हो गया 20। ए मैंने आपको निकाल कर दिखाया, ए कितना है बेटा मेरे पास में? माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है। चेंज आया 20 और डिस्टेंस का चेंज कितना आया हमारे पास में? यहाँ टाइम का चेंज कितना आया? 10। एक्सीलरेशन निकल गया इतना। अब हम निकालते हैं 12 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी। फर्स्ट इक्वेशन है u प्लस at। बेटा u बताओ कितना है हमारे पास में? a हो गया -2। अब देखो टाइम कितना चाहिए? टाइम चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम। जब हम यहाँ थे तब बताओ टाइम कितना था मेरे पास में? और जब मैं यहाँ आ गया टाइम कितना है? तो बताओ 5 से लेकर 12 तक आने में कितना टाइम मुझे लगा? लगे या नहीं लगे? 7 सेकेंड। तो टाइम की जगह क्या रखेंगे? 7 और v आ गया हमारे पास में 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ की वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेपेजियम ये बन गया, एक ये बन गया, दोनों का एरिया निकाला, ऐड किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल गया। समझ आ रही बात? अब जिन बच्चों ने कल की क्लास ले रखी है उनके लिए थोड़ा आसानी रहेगी। क्लियर हो गई ना बात? जो मैंने काम बताया है वैसे ही आपको करके आना है। चलिए बाकी बात करेंगे कल की क्लास में।